बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें कमाई वही अखराजात दुगने, महंगाई का तूफान सब कुछ बहा ले गया। पेट्रोल के नए निर्खों पर लाहौर में शदीद गमो गुस्सा, तनख्वाहदार तबका और दिहाड़ीदार पेट्रोल के नए निर्खों पर फट पड़े। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल 31 रुपये 5 पैसे लीटर महंगा किया है, जबकि डीजल की कीमत 354 रुपये 35 पैसे पर जा पहुंची। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे इजाफे से 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर शहरियों ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। हुकूमती ऐलान के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 44 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 318 रुपए 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल 31 रुपए 5 पैसे इजाफे के बाद 356 रुपए 63 पैसे फी लीटर तक पहुँच गया है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त असर रोजमर्रा जिंदगी पर पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के किरायों से लेकर अशिया खुदो नोश समेत हर चीज महंगी हो जाती है। ये ज्यादती कर रहे हैं गरीबों के साथ, ठीक है। हमें पता है कैसे पैसे कमाते हैं। जब सस्ता करना होता है ना तब ये कुछ नहीं बताते, जब महंगा करना होता है ना तो एकदम 100 रुपया 150 रुपये महंगा। तो ये ज्यादती हो रही है, लूटमार हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। हमारे गरीब लोगों पे सरासर ज्यादती की जा रही है। क्या रोज मोहल्ला की दिहाड़ी पे बढ़ रही है? तो ये लोग कह रहे हैं कि गरीब लोग की 45,000 रुपये कंपनी में तनख्वाह, मेरे साथ चलें 20,000 के बढ़ कोई भी नहीं तनख्वाह दे रहा। सिर्फ हमारे आंसू नहीं रो रहे, दिल रो रहा है। अब सोएंगे सुबह उठेंगे क्या हुआ, बम गिरा हुआ, क्यों भाई? पेट्रोल महंगा हो गया। शहरियों ने मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद मुख्तलिफ टैक्सों में कमी की जाए ताकि अवाम पर माली बोझ कम हो सके और महंगाई पर काबू पाया जा सके। शहरियों का कहना था कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार इजाफा होता रहा तो महंगाई में मजीद शिद्दत आएगी और आम आदमी के लिए घर का बजट चलाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। कहना है कि तेल थोड़ा घट हो अच्छी गल है, सानू गरीबां भी कोई चारा ने बच जाना। ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਚਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਦਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਸ ਤੇਲ थोड़ा घटा छड़न। पेट्रोल महंगा, जाहिर सी बात है, गरीब जिस बंदे की 1000 रुपये दिहाड़ी है वो कैसे सर्वाइव करेगा? उसको तो पता है ना कि अपने घर का सिस्टम कैसे लेके, जो फिर रेंट पे रह रहे हैं उनके लिए तो मजीद मसला है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के असरात मईशत के हर शोबे पर पड़ते हैं, इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर कीमतों और टैक्सों पर नजरसानी करे ताकि अवाम को महंगाई के बोझ से कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन एहसान कादिर के साथ हसन अली, सिटी 42। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई की सताई अवाम पर मजीद बोझ पड़ गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया है। गुड्स, मिनी मजदा और दीगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स के नुमाइंदों का मुशावरती इजलास हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत खसूसन डीजल की कीमत में इजाफे के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मौसन की सदारत में किया गया। ट्रांसपोर्ट हाउस में होने वाले नुमाइंदा इजलास में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% तक इजाफे पर इत्तफाक किया गया, जबकि नया किराया नामा मरतब करने पर भी मुशावरत की गई। सेक्रेटरी RTA राना मौसन का कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स से मुशावरत के बाद कम से कम किरायों में इजाफा किया गया है और जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो हमारी हालिया कीमत में इजाफा किया गया तो उसके अकॉर्डिंगली हमने, ताकि कम से कम अवाम नास पे वो जो पास ऑन किया जाए, वो हमने 50% का कहा गया कि 50% आप अपने किराए में इजाफा कर लें। लास्ट टाइम भी हमने किराए नहीं बढ़ाए थे, 13 रुपये जो इजाफा था वो भी आज डिस्कस हुआ है। तो हमारा यही है कि कम से कम जो है वो अवाम नास पे इसका बर्डन जो है वो पास ऑन किया जाए। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दोबदल के तरीकाकार को मुस्तरद कर दिया। कहा कि इससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो रही है। 10% 45 रुपये डीजल बढ़ा है, पिछला भी हमने नहीं बढ़ाया, अब भी आप 30-32 रुपये बढ़ गए। ये जितने भी जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है उससे 2 रुपये ज़्यादा पेट्रोल पंप वाले चार्ज करते हैं कैरेज के हिसाब से, तो वो कभी उस पर काउंट नहीं हुआ। टोल प्लाजे अपनी मर्जी के बढ़ा दिए, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, तो वो हमने कहाँ से बेयर करने? अपनी गाड़ियाँ चलानी है, करोड़ों की गाड़ी है, तो किस तरह हम बेयर करेंगे? हम ये हमेशा यही चाहते हैं कि हुकूमत हमारे साथ बैठे। आज से हमारे किराए 10% लिए जा रहे हैं। हाजी खालिद साहब ने ऐलान कर दिया है, तमाम कंपनियों ने ऐलान कर दिया है कि आज से हमारे किराए
10 में बढ़ेंगे इंशाल्लाह। इजलास में सदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन असमतुल्ला खान नियाजी, सदर मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हाजी शेर अली, सदर ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन मियां खान बलोच, मलिक नदीम हुसैन, मलिक चांद और दीगर नुमाइंदे शरीक हुए। ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़ था कि किरायों में इजाफे से आम शहरियों पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ जाएगा। कैमरामैन मलिक साकिब के हमरा ताहिर जमील खान। कमर्शियल तैयारों के ईंधन की कीमत में 40 रुपये 35 पैसे फी लीटर इजाफा। जेट फ्यूल की नई कीमत 291 रुपये 55 पैसे फी लीटर हो गई। एयरलाइंस की जानिब से हवाई सफर महंगा करने का इम्कान बढ़ गया है। 2 हफ्तों में जेट फ्यूल की कीमत में फी लीटर 53 रुपये 58 पैसे इजाफा हो चुका। कमर्शियल तैयारों के ईंधन जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपये 35 पैसे फी लीटर इजाफा हो गया। जेट फ्यूल की नई कीमत 291 रुपये 55 पैसे फी लीटर हो गई। एयरलाइंस की जानिब से हवाई सफर महंगा करने का इम्कान बढ़ गया। 2 हफ्तों में जेट फ्यूल की कीमत में फी लीटर 53 रुपये 58 पैसे इजाफा हो चुका है। एविएशन जराये के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे से जेट फ्यूल महंगा हुआ है। शहर में महंगाई और गिरां फरोशी पर काबू ना पाया जा सका। कम आमदनी वाला तबका शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। मार्केट में चावल, घी, कुकिंग ऑयल, दालें, गोश्त समेत बेशतर अशिया ज़रूरिया महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। मुख्तलिफ इकसाम के चावल 320 रुपये से 640 रुपये फ़ी किलोग्राम तक दस्तियाब हैं। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें 490 रुपये से 610 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुँच चुकी हैं। ओपन मार्केट में ब्रायलर मुर्गे मुख्तलिफ रेट्स में फरोख्त होने लगी। शहर में महंगाई और गिरा फरोशी पर काबू ना पाया जा सका। कम आमदनी वाला तबका शदीद माली मुश्किलात का शिकार। रोजमर्रा इस्तेमाल की बुनियादी अशियाए खोरोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। मार्केट में चावल, घी, कुकिंग ऑयल, दालें, गोश्त समेत बेशतर अशियाए जरूरिया महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। मुख्तलिफ अकसाम के चावल 320 रुपए से 640 रुपए फी किलोग्राम तक दस्तयाब हैं। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें 490 रुपए से 610 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच चुकी हैं। मसाला जात के पैकेटों की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। काली मिर्च के 100 ग्राम पैक की कीमत में 10 रुपए तक इजाफा हो गया है। जीरा के 150 ग्राम पैक की कीमत 13 रुपए तक बढ़ गई है। इसी तरह लौंग के 50 ग्राम पैक की कीमत में 10 रुपए तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इलायची के 125 ग्राम पैक की कीमत भी 15 रुपए तक महंगी हो गई है। ओपन मार्केट में ब्रायलर मुर्गी मुख्तलिफ रेट्स में फरोख्त होने लगी। मुर्गी का गोश्त सरकारी रेट से 20 से 25 रुपए फी किलो महंगा बिकने लगा। बीफ का गोश्त 800 रुपए के बजाय 1200 से 1400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा, जबकि मटन 1600 के बजाय 2400 से 2800 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडों का सरकारी रेट 245 रुपए फी दर्जन, मगर ओपन मार्केट में 250 से 255 रुपए में फरोख्त हुए। शहरियों का कहना है कि बुनियादी राशन खरीदना भी मुश्किल हो गया है और माहाना आमदनी से घरेलू अखराजात पूरे करना नामुमकिन बनता जा रहा है। उन्होंने हुकूमत और जिले इंतजामिया से मुतालिबा किया है कि महंगाई और गिरा फरोशी पर मुअस्सर कंट्रोल पाते हुए सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। इंतजामिया के दावे बेअसर। दूध की कीमत में 70 रुपये तक इजाफे वसूल किए जा रहे हैं। दही भी सरकारी नियत से 70 रुपये तक महंगा फरोख्त होने लगा। सब्जियों और फलों की कीमतों में मुसलसल मनमाने इजाफों से शहरी परेशान हो गए। इंतजामिया के दावे बेअसर। दूध और दही महंगे दामों फरोख्त हो रही है। महंगाई के साथ मुनाफाखोरों ने भी शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। दूध की कीमत में 70 रुपए तक इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। दही भी सरकारी निर्ख से 70 रुपए तक महंगा फरोख्त होने लगा। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए जबकि बाजारों में 220 से 240 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। दही सरकारी कीमत 190 की जगह 240 से 260 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। सब्जियों और फलों की कीमतों में मुसलसल मनमाने इजाफों से शहरी परेशान हो गए। प्याज की सरकारी कीमत 107 रुपए के मुकाबले में 180 रुपए, टमाटर 240 रुपए के बजाय 620 रुपए, लहसुन देसी 140 रुपए के बजाय 320 रुपए और अदरक 330 रुपए के मुकाबले में 480 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। फलों में अमरूद 175 रुपए के बजाय 220 रुपए किलो,
देसी नया अनार 260 रुपए के मुकाबले में 420 रुपए, सफेद खुबानी 320 रुपए के मुकाबले में 380 रुपए, केले 215 रुपए फी दर्जन के मुकाबले में 250 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाए और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे। वलेंशिया में मां और 3 मासूम बच्चों की पुरअसरार मौत। खाने में जहर था या कुछ और, खुदकुशी थी या बेरहम कत्ल, घर में कोई मुजाहमत नहीं तो फिर 4 जानें कैसे गईं? फोरेंसिक टीमें अमवात का मुअम्मा सुलझाने में लग गईं। खानों के नमूने फोरेंसिक लेबॉर्टरी रवाना कर दिए गए। 40 साल की मां, 2 बेटे और 1 बेटी जहर खुरानी से हलाकत हुई। वेलेंशिया टाउन में पेश आने वाले वाक़े का सच क्या है? तफ्तीशी इदारों ने शवाहिद की रोशनी में कड़ियां मिलाना शुरू कर दी। वाक़या गुज़श्ता रात पेश आया। 3 बच्चे घर पर मुर्दा हालत में पाए गए। मां अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई। मुतासिरा खानदान कुछ रोज कबल अमरीका से लाहौर आया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि वक़ूए के वक्त तशवीशनाक हालत में खातून शौहर पर इल्जामात लगाती रही। बच्चा रोने की आवाज़ आ रही तो मैं नमाज़ पढ़ने चला गया, फिर आया, फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ के बाद दोबारा उसने कहा कि मैं जाके ऊपर देख के आई हूँ कि गली के अंदर कोई हलचल है, जैसे बच्चा को पेट के ऊपर ना हाथ मार रहा है। मैंने कहा शायद उनका बच्चा को बीमार हो। मेरी मिसेज ने कहा कि आप ऐसा करेंगे, हो सकता है वो घर नहीं है, बच्चा अकेला घर है, मसला तो ही मान गया इनके घर की बेल बजाएं। मैंने बेल बजाई है, वो नासिर साहब भी खुद आए हैं। तो मैंने कहा आपकी गली में कोई पीछे मसला बना हुआ है, ज़रा चेक कर लें। उन्होंने कहा जी पीछे हमारे तो बच्चे मूवी देखने गए और घर बच्चे ही कोई नहीं। बच्चों के दर्द से कराहने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने दस्तक दी तो घर का सरबराह बच्चों की मौजूदगी से इनकार करता रहा। कल वाकया पेश होया तकरीबन 5, 5:30, 6 बजे का। इन्होंने बच्चा को बाहर पिछली साइड गली डिग्गा तो छोटी बच्ची उत्ते छाते गई हमसाया दी। उन्हें कहा बच्चा थले रो रहा। भाई उन्होंने नमाज पढ़ने गए, मगर नमाज पढ़ के आए तो बाजी ने उन्होंने दसिया भी इंज हमसाया नाल बच्चा ना बाहर वेंटिलेशन गली च पिया। उन्हें देखा वाकया बच्चा पे उत्ते कंबल वगैरह पिया। वो दरवाज़ा खड़काया भी उन्होंने भाई उन्होंने कि साडा बच्चा बाहर पिछले पासे डिग्गा। अगों कह रहे ने साडे बच्चे तो है ही नहीं थे, ਉਹਦੇ कदन का मूवी देखने गए। फॉरेंसिक टीमों के मुताबिक वक़ूए के रोज घर के अंदर पड़े कूड़े करकट से लेकर खाने के नमूने और फिंगरप्रिंट्स इकट्ठे कर लिए। पुलिस का कहना है कि क्लोज सर्किट फुटेज का तज्जिया भी जारी है। जल्द वजूहात और हकायक का तयन कर लिया जाएगा। कैमरामैन टीपू के हमरा वकास अहमद, सिटी 42। मॉनसून के ताकतवर स्पेल की पेशगोई 19 जुलाई से 23 जुलाई तक शदीद बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिन बारिशों की खबर दे दी। लाहौर में गर्मी की शिद्दत भी बरकरार। शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवाएं 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगीं। हवा में नमी का तनासुब 58% रिकॉर्ड किया गया है। दिन भर शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार रही। शहरी दिन भर हब्स से निढाल दिखाई दिए। दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाओं की रफ्तार कम होने से हब्स और घुटन बरकरार रहेगी। शहर में हवाओं की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। हवा में नमी का तनासुब 43% रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का यूवी इंडेक्स खतरनाक सतह पर पहुँच गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक यूवी इंडेक्स 9 से 12 तक जाने का इम्कान है। माहिरीन ने शहरियों को गर्मी में घरों में रहने का मशवरा दिया है। पंजाब में निकासी आपका बड़ा प्लान 272 नई मशीनें अवासा के हवाले कर दी गई। अलामती चाबियां हुकाम के सपुर्द, दिल लगाकर काम करें। वज़ीर आला मरीम नवाज की वासा वर्कर्स को तलकीन। सिक्योरिटी का हसार टूट गया। वासा मुलाजमिन की फरमाइश पर वज़ीर आला पंजाब ने ग्रुप फोटो बनवाया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सिवरेज मशीनों की अलामती चाबियां मुतल्लिका वासा हुकाम के हवाले की। तकरीब के दौरान उन्होंने सिक्योरिटी हटाकर वासा वर्कर्स को अपने पास बुलाया, उनसे मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की और उनकी ख्वाहिश पर ग्रुप फोटो भी बनवाया। सूबाई वजीर बिलाल यासीन और सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने वज़ीर आला को मंसूबे पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पहले मरहले में पंजाब के वासास को 12 अक़साम की 272 जदीद मशीनें फराहम की जा चुकी हैं। लोडर रिक्शा, ट्रैक्टर ट्रॉली, सिवर वेंच मशीन, डिसल्टिंग मशीन शामिल हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत का तरक्याती सफर सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं बल्कि पूरे पंजाब के अवाम तक पहुंच रहा है। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि जदीद मशीनरी की फराहमी से नकासियात के निजाम को मौसर बनाया जाएगा, सीवरेज मसाइल के हल में तेजी आएगी और शहरियों को बेहतर बल्दियाती सहूलियात मुयस्सर होंगी। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसीक़ कर दी है। भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद 23 अगस्त तक बंद करने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी है।
पाकिस्तान ने भारत के लिए फिजाई हुदूद बंदिश में मजीद 1 माह तौसी कर दी। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए अपनी फिजाई हुदूद 23 अगस्त तक बंद करने का फैसला किया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटम जारी कर दिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय तैयारों को पाकिस्तान की फिजाई हुदूद से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फिजाई हुदूद बंद कर रखी हैं। चुंगी अमर सद्दू की कायद मिल्लत कॉलोनी में 3 रोज़ पानी की बंदिश। न्यू समराबाद का चाहजम्मू रोड खस्ताहाली का शिकार है। खाड़क नाले के अतराफ फुटपाथ और ग्रीनबर्ग खस्ताहाली का शिकार है, जबकि शहरियों को दरपेश मसाइल का सामना है। चुंगी अमर सद्दू की कायदे मिल्लत कॉलोनी में 3 रोज से पानी की बंदिश ने मकीनों की जिंदगी मुश्किल बना दी। शदीद गर्मी में इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरी कहते हैं कि घर में इस्तेमाल के लिए पानी तक मौजूद नहीं। मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हैं। शहरियों ने आला हुक्काम से पानी की फराहमी का मुतालबा कर दिया। न्यू समराबाद का चाहजम्मू रोड खस्ताहाली का शिकार। टूटी फूटी सड़क शहरियों और ट्रैफिक के लिए दर्दे सर बन गई। शहरी कहते हैं कि सड़क पर जगह जगह गड्ढों के बायस हादसात का खदशा बढ़ने लगा। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से सड़क की फौरी तामीर और मरम्मत का मुतालबा कर दिया। खाड़क नाले के अतराफ फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट खस्ता हाली का शिकार है। पैदल चलने वालों के लिए रास्ता ना होने के बराबर है। शहरी मजबूरन सड़क पर चलने लगे। हादसात का खदशा बढ़ गया। शहरियों ने आला हुकाम से फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट की फौरी मरम्मत और बहाली का मुतालबा किया है। शहरियों ने दरख्त लगाने और इलाके को खूबसूरत बनाने की अपील भी कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि कौम शोहदा के खानदानों के पीछे खड़ी है। मौलाना का सारा बयानिया तासुब की बुनियाद पर है। शोहदा की बेहुरमती की है, मुआफ़ी मांगनी चाहिए। पीसी होटल लाहौर में मुनक़िदा पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी, पाकिस्तान आर्मी का किरदार और अहमियत के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि अगर मौलाना फजल रहमान को हुकूमत नहीं मिलेगी तो वो सिपा सालार को गद्दार करार देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। सिक्योरिटी इज पिवटल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट। तो मैं कैसे तसव्वुर करूं कि मैं सेंट्रल अथॉरिटी के इरोजन पे किसी की बातचीत को भी इतनी आसानी से सुन लूंगा? बिल्कुल नहीं सुन सकता। मैं दलील के साथ इनसे बात करना चाहता हूं कि किबला आपका पूरे का पूरा बयानिया तसुब की ऐनक के साथ। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ 4 दहाइयों से बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। रीजन में इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से कोई मुल्क महफूज नहीं है। बांग्लादेश महफूज नहीं है, श्रीलंका महफूज नहीं रहा, पाकिस्तान महफूज नहीं है। पाकिस्तान में इंसर्जेंसी के हवाले से प्रॉक्सीज की शदीद मजम्मत करते हैं। हम पूरा पाकिस्तानी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ है, आर्म फोर्सेस के साथ है, शाना बशाना, और आइंदा भी रहेगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि बदकिस्मती है कि जिसका जी चाहता है वो मुंह उठाकर शोहदा के खिलाफ हर्जा सराई करना शुरू हो जाता है। हमारे दोस्त है भाई इम्तियाज सरवर, पुलिस से अभी शायद गालबन रिटायर हो गए। एक इकलौता बेटा था उनका कैप्टन, एक इकलौता बेटा, कोई औलाद नहीं थी। महाज पे शहीद हुआ, दोनों आज बैठे हैं अपने बच्चे के बगैर। किसी को फौज के किरदार पे एतराज़ नहीं है मादरस से, सिर्फ एक एतराज़ है कि फौज जो किरदार अदा करे मेरे लिए करे, मेरे मुहालिफ के लिए ना करे। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के चीफ ऑर्गेनाइजर अजीज अहमद आवान, सीनियर सहाफ़ी रईस अंसारी, वाइस चांसलर्स, असातिज़ा और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। कैमरामैन नदीम अहमद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। प्रोफेसर डॉक्टर शौकत महमूद की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में उनके दोस्तों, शागिर्दों, तालिब इल्मों और मुख्तलिफ इल्मी और अदबी शख्सियात ने शिरकत की और उनके खिदमात को खराज अकीदत पेश किया गया। म्यूजियम में प्रोफेसर डॉक्टर शौकत महमूद की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। दोस्तों, शागिर्दों, तालिब इल्मों और मुख्तलिफ इल्मी और अदबी शख्सियात ने प्रोफेसर डॉक्टर शौकत महमूद को खराज अकीदत पेश किया। डॉक्टर शौकत महमूद ने अपनी पूरी जिंदगी तालीम, तहकीक, आर्ट और पाकिस्तान के सकाफती विरसे के फरोग के लिए वक्फ किए रखी। मुकर्ररीन ने कहा कि वो एक बेहतरीन उस्ताद थे जिन्होंने हजारों तलबा की रहनुमाई की। उनकी तहकीक और तसानीफ आज भी तलबा और मुहक्किकीन के लिए अहम हैसियत रखती हैं। इस मुल्क में मेरा हाल 15-16 कार्टूनिस्ट हैं और उनमें मैक्सम साहब जो हैं वो समझ लें कि हमारे बड़े थे। जिस तरह एक ख़ानदान से बुज़ुर्ग नहीं चला जाता, इस तरह का माहौल है। और उनके बारे में जो इस ताज़ीती रेफरेंस में जो चीज़ें मिल रही हैं तो मुझे तो बहुत रश्क आ रहा है।
جو ان کا قد تھا ان ٹرمز آف ہز نالج، ہز اچیومنٹس، اس قد کو انہوں نے کبھی کسی کے اوپر روب کے طور پہ نہیں رکھا، بلکہ ہمیشہ آپ کے لیول پہ، بلکہ آپ سے کچھ نیچا سا ہو کے ملتے تھے. یہ ان کی ایسی خوبصورتی ہے ان کی پرسنالٹی کے شاید ایسے لوگ ہم نہیں ہیں. ڈاکٹر شوکت محمود ایک معروف کارٹونسٹ بھی تھے. انہوں نے اپنے کارٹونز کے ذریعے معاشرتی مسائل کو منفرد انداز میں پیش کیا اور کئی برس تک قومی اخبارات میں اپنے فن کا لوہا منوایا. مقررین نے کہا کہ ان کی شخصیت علم، عاجزی اور تخلیقی صلاحیتوں کا خوبصورت امتزاج تھی. سر نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہمیں، شوکت صاحب نے. ان کی جو شخصیت تھی ایک تربیتی درسگاہ کی حیثیت رکھتی تھی. جب بھی ہم نے ان سے کوئی کام کا کہنا تو ساتھ چلنے لگتے تھے ہمارے، کہ جتنا مرضی مصروف ہوتے تھے کہتے تھے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. تو ایسے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں اور مشعل راہ تھے ہمارے لیے، اور آج ان کی کمی جو ہے وہ یقیناً ہمیں تعداد میں آخر رہے گی. پروفیسر ڈاکٹر شوکت محمود 10 جولائی کو 85 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، لیکن ان کی علمی، ادبی، ثقافتی اور فنی خدمات ہمیشہ زندہ رہیں گی. لاہور میوزیم میں ہونے والا یہ تعزیتی ریفرنس بھی اسی بات کا اظہار تھا کہ قوم اپنے محسنوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی. کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ مریم مظہر، سٹی 42. ایکسپو سینٹر میں 2 روزہ 11ویں کلر اینڈ کیمیکلز ایکسپو 2026 کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاحی تقریب میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. نمائش میں 300 سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیز کے سٹالز لگائے گئے ہیں. ایکسپو سینٹر میں 2 روزہ 11ویں کلر اینڈ کیمیکلز ایکسپو 2026 کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا. افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین تھے. ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو، لاہور ایوان صنعت و تجارت کے صدر فہیم الرحمان سہگل، ایونٹ آرگنائزر راشد الحق، عبد الرحیم چغتائی سمیت دیگر صنعت کاروں اور کاروباری شخصیات بھی شریک ہوئیں. نمائش میں 300 سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں جدید رنگ، کیمیکلز، پرنٹنگ، ٹیکسٹائل اور صنعتی ٹیکنالوجی سے متعلق اپنی مصنوعات اور خدمات پیش کر رہی ہیں. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر چودھری شافع حسین نے کہا کہ مقامی کمپنیاں چینی صنعت کے تعاون سے ڈیجیٹل پرنٹنگ کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہیں، جبکہ پنجاب حکومت صنعتی ترقی کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے. مختلف کنٹریز کے بھی یہاں پر پارٹیسپینٹس نے شرکت کی ہے. یہاں پر کمپنیز چائنا سے بھی آئی ہوئی ہیں، ایران سے اور جرمنی سے اور ایون بنگلہ دیش سے بھی. جو ٹیکسٹائل ڈیجیٹل پرنٹنگ ہے اسی کے ہی فیوچر ہے، اور اس حوالے سے بہت سے جو لوکل ہمارے انویسٹرز ہیں، لوکل انڈسٹریز ہیں، انہوں نے جوائنٹ وینچرز کیے ہوئے ہیں چائنیز کمپنیز کے ساتھ. پاکستان کیمیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے نمائندگان اور آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ اس نمائش کا مقصد ٹیکسٹائل کی صنعت کو درکار کلر اور کیمیکل کو ایک چھت تلے اکٹھے کرنا ہے. 200 چائنیز پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ 100 فارنرز ہیں دوسری کنٹریز سے، جس میں بنگلہ دیش ہے، ملیشیا ہے، ٹرکی ہے، یو کے ہیں. یہ صرف ایک شو کیس نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ بے پناہ مواقع ہیں جوائنٹ وینچر کے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے مواقع ہیں، اور اس سے ہماری ایکسپورٹ میں بہت زیادہ بہتری آئے گی. وہ معلومات جو ایک مدتوں لگ جاتی ہیں حاصل کرنے میں، اس کے ذریعے سے ایگزیبیشن کے ذریعے سے یہ فوراً فرسٹ ہینڈ مل رہی ہیں، اور یہ ان کی ضروریات پوری کرتی ہیں. یقیناً جتنا یہ جوائنٹ وینچرز پہ جائیں گے ہماری انڈسٹری کے لیے یہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. اور یہ ایگزیبیشن ہماری 11ویں ایگزیبیشن ہے. کلر اینڈ کیمیکل ایکسپو اتوار تک جاری رہے گی. کیمرامین احسان قادر کے ساتھ حسن علی، سٹی 42. چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل فخر حیات اوان کی سربراہی میں وہاں اجلاس ہوا، جس میں وکلاء کی فلاح، قانونی تعلیم کے معیار، بار کونسلز کے کردار اور عدالتی نظام سے متعلق متعدد اہم سفارشات اور مطالبات متفقہ طور پر منظور کیے گئے ہیں. اجلاس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ملک بھر میں وکلاء اکیڈمیوں کے قیام کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں اور اس مقصد کے لیے خصوصی فنڈز فراہم کیا جائیں تاکہ نوجوان وکلاء کی پیشہ ورانہ تربیت کو مزید مؤثر بنایا جا سکے. لاء کالجز میں وکلاء کے بچوں کے لیے مختص 5% کوٹا بڑھا کر 10% کرنے اور اس پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. شرکاء نے حکومت پاکستان سے لارڈز پروٹیکشن ایکٹ 2023 کی تمام شقوں پر مکمل اور مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کیا گیا کہ نوجوان وکلاء کے لیے ماہانہ اسکالرشپ جبکہ سینئر وکلاء کے لیے اولڈ ایج بینیفٹس اور فلاحی اسکیمیں متعارف کروائی جائیں. اجلاس میں پرائیویٹ سیکٹر میں قائم لاء کالجز کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں.
फैसल टाउन में HAM अस्पताल फाउंडेशन के ज़रिए एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। सैकड़ों मरीजों ने मुफ्त तिबी सहूलियात से इस्तेफादा किया। कैंप की निगरानी फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद फारूक बलोच ने की। मेडिकल कैंप में माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का तफसीली तिबी मुआयना किया। मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस के लिए मुफ्त लेबॉर्ट्री टेस्ट, अल्ट्रासाउंड की सहूलत, मुफ्त अद्वियात और सेहत से मुतल्लिक ज़रूरी तिबी मशवरे भी फराहम किए। चेयरमैन HAM अस्पताल फाउंडेशन मोहम्मद फारूक बलोच ने कैंप का दौरा किया, मरीजों से मुलाकात की और फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत एक अजीम फरीज़ा है। फाउंडेशन का मकसद मुस्तहिक और नादार अफराद तक मायारी और मुफ्त तिबी सहूलियात पहुँचाना है। मोहम्मद फारूक बलोच का कहना था कि फाउंडेशन मुख्तलिफ इलाकों में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद कर रही है। अहले इलाका ने HAM अस्पताल फाउंडेशन की इस काविश को सराहते हुए अवामी खिदमत की बेहतरीन मिसाल करार दिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।